हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुजोन। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं और हार्मलेस होते हैं। तो जब ऐसी क्वालिटीज़ किसी पर्सन में होती है तो इंग्लिश फ्रेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसे बेबीज से कंपेयर किया जाता है। और इन बेबी से कंपेयर करने के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से फ्रेजेस बनाए गए हैं और उन फ्रेजेस को जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं और इस तरह उनकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत एडवांस लेवल की हमें दिखती है। तो चलिए आज के हमारे इस लेसन में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फ्रेजेस है जो बेबी से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है उसके अंदर स्लीप लाइक अ बेबी। व्हाट? स्लीप लाइक अ बेबी। अब आपको तो पता होगा कि बेबीज जो होते हैं वो कैसे स्लीप करते हैं, मतलब बहुत ही गहरी नींद में, बहुत ही डीप स्लीप, यानी बहुत गहरी बेफिक्री वाली नींद। तो इसके लिए कहा जाता है स्लीप लाइक अ बेबी। तो उसका जो इंग्लिश में मीनिंग निकलता है वो होता है डीप एंड रेस्टफुल स्लीप। व्हाट? डीप एंड रेस्टफुल स्लीप। जब कोई बहुत ही इत्मीनान से और बहुत गहरी नींद सो जाता है तो उसके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है स्लीप लाइक अ बेबी। उसका हम सेंटेंस देखते हैं। उसका सेंटेंस है आफ्टर अ मच वर्क, आफ्टर अ सो मच वर्क आई स्लीप लाइक अ बेबी। अब आपको ये करना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर आपने भी इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है और वहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकेंड फ्रेज है वो है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले, ये फ्रेज से ही समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। चाइल्ड्स प्ले का मीनिंग होता है कि वेरी इजी। वेरी इजी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है, तो उसके लिए कहा जाता है चाइल्ड्स प्ले। जिस तरह बहुत इजी कहने के लिए हमने हमारी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वहाँ हमने इसके लिए फ्रेज बताया था अ पीस ऑफ केक। तो वो फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं चाइल्ड से रिलेटेड फ्रेजेस। तो जब हम चाइल्ड से रिलेटेड फ्रेजेस देख रहे हैं तो हम यहाँ पर बहुत इजी बोलने के लिए, वेरी इजी कहने के लिए जो फ्रेज यूज़ करेंगे वो फ्रेज होगा चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब है वेरी इजी। तो चलिए हम देखते हैं इसके ऊपर एक सेंटेंस। आई एम परफेक्ट इन अ चेस एंड इट्स चाइल्ड प्ले फॉर मी। आपको, अगर आप जानते हैं तो शायद आपको पता होगा कि चेस जो गेम होता है वो बहुत हार्ड गेम माना जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि आई एम परफेक्ट इन चेस एंड इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, यानी ये एक बहुत इजी गेम है, बच्चों का गेम की तरह है, यानी एक बहुत ही इजी गेम है मेरे लिए। तो इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड फ्रेज। हमारा थर्ड फ्रेज है बेबी इन द वुड। बेबी इन द वुड। बेबी इन द वुड का अगर हम वर्ड टू इस तरीके से मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, तो उसका मीनिंग निकलेगा कि न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी मीन्स ऐसा बेबी जो अभी बॉर्न हुआ है, जस्ट चंद सम वीक्स एगो वो बॉर्न हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि बेबी इन द वुड। यानी न्यू बॉर्न बेबी के लिए इस तरीके से ये इसका मीनिंग निकलता है। लेकिन इसका असल मीनिंग ये नहीं होता है, ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग टाइप हो गया। इसका जो असल मीनिंग होता है वो होता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही इनोसेंट हो या जिसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो। अब बेबीज को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है क्या? नहीं होता है। तो जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, तो उस पर्सन को हमें कहना रहा कि इस पर्सन को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो तब इंग्लिश लैंग्वेज में ये फ्रेज यूज़ किया जाता है बेबी इन द वुड। ये बहुत ही स्टाइलिश और बहुत अच्छा फ्रेज है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये फ्रेज यूज़ किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि इसे सेंटेंस में किस तरह यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो सेंटेंस है वो है Sona is very talented, but when it comes to the tough competition in this business, she is a baby in the wood.
अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो सोना, जो एक गर्ल है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जब बिजनेस में बहुत टफ कंपटीशन आ जाता है तो वो बेबी इन द वुड हो जाती है, बेबी इन द वुड की तरह रिएक्ट करती है। मतलब वो एकदम अनएक्सपीरियंस है और उसे कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सिचुएशन में हम, इस टाइप की सिचुएशन में हम इस तरीके से ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं उसके बाद का फ्रेज। उसके बाद का जो फ्रेज है वो है like a kid in a candy store, like a kid in a candy store। अब इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? अब हम इसका वर्ड टू वर्ड अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो होगा कि बच्चों की तरह कैंडी स्टोर के पास जाना। अब बच्चे कैंडी स्टोर के पास क्यों जाते हैं? अगर आप इस सिचुएशन को अगर अच्छी तरीके से समझ लें तो आपको फ्रेज भी जल्दी याद हो जाएगा और उसे यूज करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। जब किसी को कोई चीज़ बहुत पसंद होती है, जैसे कि बच्चों को कैंडी बहुत पसंद होती है, तो वो कैंडी के लिए बार बार कैंडी स्टोर जाते हैं ताकि वो कैंडी ले सके। मतलब ये कि अगर किसी को कोई चीज़ बहुत पसंद होती है तो बार बार वो उसी के गिर्द फिरता रहता है, उसी के गिर्द चक्कर लगाता रहता है ताकि वो चीज़ वो हासिल कर ले सके। तो इसका मतलब यही होता है, ये फ्रेज का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसका मतलब ये निकलेगा, एक्साइटेड अबाउट one's surrounding that one acts in a childlike और silly way। यानी किसी पागलों की तरह बेवकूफ़ हरकत करना और वहाँ पर जाना, बार बार जाना और बहुत किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाना। तो इसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो इसका सेंटेंस बनता है, रोहन लव्स फुटबॉल सो मच दैट ही इज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर एनी टाइम ही स्टेप्स इनटू द स्टेडियम। यानी इस सेंटेंस का मतलब है रोहन को फुटबॉल बहुत पसंद है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है इस चीज़ के लिए, फुटबॉल के लिए, और इसलिए वो हमेशा कहाँ नज़र आता है? स्टेडियम में। उसका हमेशा स्टेडियम के पास ही वो नज़र आता है। तो इस तरह यहाँ पर ये फ्रेजेस खत्म। Do subscribe if you are new and press the bell icon after pressing the subscribe button, and don't forget to like and share. Thank you and take care.